स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारे पास है रिकॉर्ड सर्च एंड नेविगेशन इन वीवी डॉट नेट, यानी रिकॉर्ड्स में हम डेटाबेस में नेविगेशन कैसे करेंगे वीवी डॉट नेट के थ्रू। आज आपको इस पर मैं कोड करके बताना है कि कैसे यूज़ करना है। कोड हम जो पढ़ चुके हैं, इन्हीं कोड को यूज़ करके अपन को नेविगेशन करना है। तो सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे, आज देखिए जो कनेक्शन बताएंगे मॉड्यूल के थ्रू बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मॉड्यूल से कनेक्शन हमें बता दीजिए। देखिए हमने एक डेटाबेस टेबल बनाई एम्प्लॉय, और इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं। ठीक है, क्लियर। ये देखिए हमारे पास ऐसी टेबल्स डिजाइन है, इनके ये डेटा मेंबर। इस टेबल्स पे हम नेविगेशन करेंगे और इसको हम कैसे अपने व्यू डॉट नेट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले काम हमारे पास है कि इस डेटाबेस को हमें ऐड कराना। तो राइट क्लिक करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। सर्वर एक्सप्लोरर में जाने के बाद तो डेटा कनेक्शन लिखा है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाएंगे। ऐड कनेक्शन पे जाने के बाद जहाँ पर हमने इस डेटाबेस को सेव किया है, यहाँ से देखिए हमने कौन सा लिया, MS एक्सेस डेटाबेस। अभी हम और किसी डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे थे, यहाँ से MS एक्सेस सेलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ से पूछेगा डेटाबेस फाइल नेम, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमने माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये EMP नाम का डेटाबेस सेव कर, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। टेस्ट कनेक्शन देखिए हमारा ओके, और ये देखिए कनेक्शन हमारा आके यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। क्लियर। उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया, हमने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया, जितने भी हमने फील्ड्स लिए हैं। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले काम हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ से फॉर्म का साइज ले लिया। फॉर्म का साइज हमने बोल्ड कर दिया और 10 कर दिया। अब यहाँ से जितने भी फील्ड्स चाहे उतने फील्ड्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए यहाँ पर इस डेटाबेस को ओपन करेंगे। इस टेबल के अंदर हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं। तो यहाँ से टूल बॉक्स में गए। टूल बॉक्स में जाने के बाद अपन 4 लेवल्स रखेंगे। कितने लेवल्स, 4। तो यहाँ से अपन ने बटन रख लिए, फर्स्ट के लिए, लास्ट के लिए, प्रीवियस के लिए और फर्स्ट के लिए बटन रखने अपन। एक बटन अपन ने व्यू के लिए रख ली, सर्च के लिए। उसके लेवल एक ID के लिए, एक नेम के लिए, एक सिटी एज के लिए और एक सिटी के लिए। क्लियर। उसके इतनी हमने यहाँ से क्या रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, एक ID के लिए, एक नेम के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ये हमने यहाँ से रखना। ठीक है। अब फॉर्म को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में गए, इस पर गए, यहाँ पे जाने के बाद इसका हमने कर दिया EMP ID, क्या कर दिया, EMP ID। दूसरा हमने यहाँ पे कर दिया नेम, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, तो हमने दूसरा ले लिया नेम। ठीक। तीसरा हमने ले लिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी एज। चौथा ले लिया हमने सिटी, किसके लिए, सिटी, किसके लिए, सिटी के लिए। एज, फिर इसके लिए नेम के लिए, फिर हमने यहाँ से इसको हटा दिया, किसको, EMP हटा दिया। ठीक, चलो रखा रहेगा। उसके बाद हमने इनको अपने हिसाब से चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इसको भी ले लिया हमने, यहाँ से बड़ा कर लिया। एज, सिटी को भी थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे इसको रखा दिया, हमने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी, यहाँ पे दे दिया हमने सर्च। सर्च कर दिया, सर्च। यहाँ पे BTN हमने दिया सर्च, BTN सर्च कर दिया, BTN सर्च। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आए, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने एक एक किया, BTN हमने यहाँ पे कर दिया BTN फर्स्ट, क्या कर दिया, BTN फर्स्ट, BTN फर्स्ट। एक एक करके फॉर्म पे यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे जाने के लिए हमने यहाँ टेक्स्ट में गए। ठीक। उसके बाद हमने कर दिया, इसको हमने दिया यहाँ पे
क्या दे दिया हमने यहाँ पे, प्रीवियस, BTN दे दिया हमने यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे दे दिया हमने प्रीवियस, इसका नाम हमने कर दिया यहाँ पे क्या, BTN प्रीवियस। क्लियर? प्रीवियस, तो हमें यहाँ दे दिया प्रीवियस, BTN प्रीवियस टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट, तो हमने कर दिया इसका, कट कर लेते हैं इसको, टेक्स्ट हमने कर दिया इसका ये, और यहाँ भी कर दिया BTN प्रीवियस, क्या कर दिया, BTN प्रीवियस। अब राइट क्लिक किया इसका काम हमने कर दिया नेक्स्ट, इसका काम क्या कर दिया हमने, नेक्स्ट, और यहाँ पे दे दिया BTN फॉरवर्ड या नेक्स्ट, BTN नेक्स्ट, क्या कर दिया, नेक्स्ट। ठीक, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो भी करना है। इस पर कर दिया हमने, क्लिक किया, इसका हमने दिया यहाँ पे लास्ट, इसका मतलब क्या, लास्ट, BTN लास्ट, क्या कर दिया, BTN लास्ट। ये हमने यहाँ पे बटन्स को अपने हिसाब से थोड़ा सा रख लिया, चाहे तो इनको थोड़ा सा फॉन्ट और बड़ा कर दें, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाने के बाद थोड़ा सा फॉन्ट इनका हमने, ठीक, और इसके और इसका कलर भी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से। क्लियर? हम यहाँ से भी सबको एक जैसा कर सकते हैं, जैसे आपने सिलेक्ट किया फॉर्मेट, मेक साइज विड्थ, मेक साइज बोर्ड, ये देखिए एक जैसा हो जाएगा, ये देखिए एक साइज। क्लियर? ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फॉर्म, इस टाइप से हमने फॉर्म को बना लिया। अभी फॉर्म हमारा रन होगा, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही फॉर्म लोड हो, पहले जब फॉर्म रन हो तो पहला रिकॉर्ड आके इसमें डिस्प्ले होना चाहिए, फिर हम जब एक एक बटन पे क्लिक करें, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट करें, तो रिकॉर्ड्स हमारे क्या होने चाहिए, मूव होने चाहिए। ये काम अपन को अब करना है। तो सबसे पहले अपने पास काम क्या है कि हम इसकी सबसे पहले देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएं। क्या बनाएं, करें, ये देखिए फॉर्म हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाए, इस पर क्लिक करें प्रीवियस, इस पर क्लिक करें नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दें तो लास्ट रिकॉर्ड पहुंच जाए। ये अपन को एक फॉर्म बनाना है, और यहाँ पे अगर क्लिक करें और सर्च करें तो कोई रिकॉर्ड हमारा ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखिए आज हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर के राइट क्लिक किया, ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया एक मॉड्यूल से भी कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हैं कि बार बार फॉर्म पे हमें ना लेना पड़े। तो मॉड्यूल ऐड करा लिया, मॉड्यूल का नाम रख लिया अपन, ठीक। तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या करना, इंपोर्ट सिस्टम, ठीक। अपने पास क्या, सिस्टम डॉट डेटा, दूसरा अपन यहाँ लेंगे सिस्टम डॉट नेम स्पेस, ध्यान रखना, इंपोर्ट डॉट OLEDB, ये अपने पास आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिम क्या बनाया, डिम पब्लिक, सब जगह यूज करना, तो पब्लिक कॉन एज न्यू OLEDB कनेक्शन, क्या आ गया, OLEDB कनेक्शन। तो अब जो कनेक्शन हमने लिया हुआ है वहाँ पे, ये लिया कनेक्शन कहाँ हमारा, सर्वर एक्सप्लोरर पे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, पेस्ट। ये देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने लिया डिम DAD एज डेटा अडाप्टर एज न्यू OLEDB डेटा अडाप्टर, क्या कर दिया, OLEDB डेटा अडाप्टर। यहाँ पर हम क्वेरी पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे, क्वेरी। तो क्वेरी पास कौन को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कौन को ओपन कर लिया हमने, कौन डॉट ओपन, जो हमने CN लिया है यहाँ पे डॉट
ठीक, यहाँ पर हम दे दिया, पहले से क्वेरी पास कर देते हैं, सिलेक्ट क्या चाहिए अपन को, सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो अपन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, हमने दिया टेबल का नाम एम्प्लॉय, क्या नाम दिया, एम्प्लॉय। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया EMP ID, क्या नाम, EMP ID, ऑर्डर बाई सर EMP, और इसके हम लगा दिए ऑर्डर बाई, क्या लगा दिया, ऑर्डर बाई किसके, EMP ID, क्या नाम, इसके बाद EMP ID, कॉमा यहाँ पे हमने पास कर दिया, क्या पास कर दिया, ठीक, क्या पास कर दिया हमने, कौन, डेटा एडाप्टर। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे किया, ठीक, उसके बाद जब हमारा ये हो गया, कौन को ओपन कर दिया, तो अब हमें यहाँ डिम लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिया पब्लिक सेट, यहीं डिफाइन कर दिया DS एज न्यू डेटा सेट, यहीं पे ले लिया, यहीं पर हमने एक वेरिएबल बना लिया पब्लिक डॉट करंट रो नाम से, क्या नाम से, करंट रो नाम से, याद रखिए एस हमने इसको कर दिया, एस दे दिया इसको इंटीजर, क्या दे दिया, एस इंटीजर, ये हमने इतना डिफाइन कर दिया है। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई EMP ID के आधार पर हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, इन दो नेम स्पेस को फॉर्म पे आए, कहाँ, फॉर्म पे आने के बाद फॉर्म पे क्लिक इवेंट पे गए, सबसे पहले नेम स्पेस दोनों इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या नेम स्पेस, दोनों जब हमारे पास नेम स्पेस है उनको हमने यहाँ से यूज कर लिया। तो अब हमारे पास सबसे पहले कहाँ, हमारे पास लोड इवेंट, फॉर्म का लोड इवेंट आएगा। तो जब फॉर्म का लोड इवेंट हमारे पास आएगा, ठीक, तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, ठीक, मेथड का नाम हमारे पास होगा शो डेटा। मेथड जो हम बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे, शो डेटा नाम से। तो हमने एक मेथड यहाँ पे बना लिया, सबसे पहले डेटा की बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमने मेथड ले लिया सब शो, मेथड का नाम ले लिया हमने शो डेटा, मेथड का नाम ले लिया शो डेटा, और इसके अंदर हमने पास कर दिया जो वेरिएबल ऊपर बनाया था, कौन सा हमने, करंट जो हमने मॉड्यूल बनाया क्या, करंट रो, इस वाले वेरिएबल को हमने यहाँ से कॉपी और यहाँ हमने इसको पास कर दिया, ठीक, करंट रो को हमने यहाँ से पास कर दिया। उसकी बाद हमने एंटर, करंट रो हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने एक एक टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, तो बाइंडिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका नाम नहीं चेंज किया, इनका नाम भी चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी txt name txt age txt city, ये हम यहाँ पे फिर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम फिर अपने फॉर्म पे अब यहाँ पे करेंगे txt id डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो हमने डेटा सेट ऊपर बनाया, क्या बना, डेटा सेट, क्या नाम दिया, ds आ गया। ds आने के बाद अब इसके अंदर डॉट टेबल्स कौन सी है, टेबल का नाम अपने पास क्या है, अपन याद रखेंगे एम्प्लॉय,
टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक। डॉट रो, डॉट रोज, रोज में कौन सी अपने पास जो बनाया अपन करंट रो, डॉट करंट रो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं अपन EMP ID, जो EMP ID, क्लियर। इस टाइप से हमने ये दे दिया, ये अपने पास है। इसी तरह हमने क्या किया, राइट क्लिक सिलेक्ट कर लिया और 1 2 3, बस नाम यहाँ चेंज करना है अपन को। नाम अपने पास दूसरा क्या है, नेम ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर देना अपन को, EMP नेम, क्या कर देना, EMP नेम। अगर इसको अपर में करना है तो यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं, टू क्या लगा सकते हैं, मेथड अपने पास है टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर, टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर। दूसरा अपने पास क्या है, EMP एज, फिर अपने पास क्या है, EMP सिटी, ये अपने पास इतना सब में हम ऐड कर देते हैं कि कैपिटल लेटर में, पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्या, एज। दूसरा हमारे पास क्या है, सिटी, सिटी, क्लियर। उसके बाद ये हमने बना लिया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले आए तो अपन ने क्या किया, जो वेरिएबल लिया था करंट रो इक्वल टू हमने कर दिया 0, करंट रो इक्वल टू हमने क्या कर दिया 0। और यहाँ पे हमने क्या किया, ds डॉट नहीं, dad डॉट फिल में हमने क्या कर दिया, ds कॉमा टेबल का नाम एम्प्लॉय, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ये अपन ने यहाँ पे फिल कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इसको पब्लिक बनाना पड़ा, क्या बनाया, पब्लिक, ठीक। ये एरर हमारे यहाँ से सॉल्व, ये कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉय, अब इसके बाद हमने क्या किया, शो डेटा, ये देखो जो बनाया हमने शो डेटा, ये हमने कॉल किया और इसके अंदर हमने पास कर दिया करंट। ये हमने पहला काम हमने कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको रन करा के। ये देखिए पहला रिकॉर्ड आके हमारा डिस्प्ले, पहला रिकॉर्ड हमने यहाँ पे लाके क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। इतने कोड में अगर आपको कोई दिक्कत हो, देखिए हमने डेटा सेट यूज़ किया, अडाप्टर में यहाँ मॉड्यूल में डेटा रिकॉर्ड सेव कर दिया, स्टोर करा लिया, अडाप्टर में आ गया, अडाप्टर से फॉर्म की लोड इवेंट हटा दिया, मेथड बना लिया, एक एक टेक्स्ट बॉक्स की हमने बाइंडिंग कर दी, किसके थ्रू, डेटा टेबल्स कौन सी, डॉट रोज करंट रो, यानी 0 पूरा रिकॉर्ड कौन सा है 0। अगर यहाँ 1 पास कर देंगे कौन सा रिकॉर्ड आएगा 1, अगर हम 2 पास कर देंगे कितना आएगा रिकॉर्ड 2। अब देखिए हम आते हैं एक एक रिकॉर्ड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग जो करते हैं वो करते हैं फॉरवर्ड, किसकी कोडिंग करते हैं, फॉरवर्ड की। तो फॉरवर्ड की कोडिंग करनी मालूम है कि इस रिकॉर्ड में अगर हम 1 का इंक्रीमेंट कर दें तो हमारे रिकॉर्ड क्या होने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ करंट रो नॉट ds डॉट टेबल्स, टेबल्स का नाम हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय टेबल्स डॉट रोज डॉट काउंट -1, अगर रो टू काउंट -1, अगर ये हमारे पास है तो अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है कि उसमें रो है कोई ना कोई, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, करंट रो प्लस इक्वल टू 1, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया और अगेन हमने इस शो डेटा को क्या कर दिया, फॉल्स। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इसका मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है,
तो हमने यहाँ मैसेज बॉक्स दे दिया MSG बॉक्स, क्या दे दिया हमने, लास्ट रिकॉर्ड इज रीच्ड, क्या कर दिया, रीच्ड। ये अपन देख लेते हैं कोड अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले रिकॉर्ड पे आ गए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, लास्ट रिकॉर्ड ये अपने पास हो गया। अब अपन प्रीवियस पे काम करते हैं, एक एक रिकॉर्ड। तो अब जो अपने पास प्लस है उसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो अपन अब किसकी कोडिंग करते हैं, प्रीवियस बटन, क्या कर देते हैं, प्रीवियस बटन। तो इफ करंट रो नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 इक्वल नहीं है देन क्या हो जाए, करंट रो माइनस इक्वल टू 1, एक इसमें माइनस हो जाए, ठीक, एक इसमें माइनस हो जाए। और शो डेटा को आप यहाँ से इतने को हिस्ट्री, अब यहाँ लास्ट की जगह क्या कर दोगे, फर्स्ट रिकॉर्ड रीच्ड, क्या कर दिया आपने, फर्स्ट रिकॉर्ड। तो आप देखिए नेक्स्ट किया 2 पे आ गए, प्रीवियस किया, अब देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड, ये काम करने लगे। उसके बाद अपन क्या चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो अपन डायरेक्ट किस पे आ जाए, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाए, किस रिकॉर्ड पे आ जाए, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाए। तो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, ये वाला इतने कोड को इसकी वैल्यू क्या कर देना है, 0 कर देना है, और यहाँ पे आपको शो डेटा को कॉल कर देना। तो वाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, जैसे ही आप इसको रन कराओगे, जैसे हम ये किस पे हैं, तीसरे, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो पहली ऑटोमेटिक इस पे आ गया, उसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी, 0, क्लियर। उसके बाद लास्ट रिकॉर्ड पे जाना, तो टोटल काउंट करने के बाद उसमें अपन क्या करते हैं, वही वैल्यू इसमें पास कर दें। तो लास्ट रिकॉर्ड के लिए क्या कर देंगे अपन, करंट रो इक्वल टू ds डॉट टेबल्स, टेबल्स का नाम एम्प्लॉई, टेबल्स का नाम अपने पास क्या है, एम्प्लॉई, टेबल्स का नाम एम्प्लॉई डॉट रोज, जितनी रोज हमारे पास हैं रोज डॉट काउंट -1, एक -1 किया, और इसके अंदर शो डेटा को हमने दोबारा यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब आप इसको रन करा दीजिए। अभी पहले रिकॉर्ड पे, तो किस रिकॉर्ड पे आ गए, लास्ट रिकॉर्ड पे आप पहुँच गए, किस रिकॉर्ड पे पहुँच गए, लास्ट रिकॉर्ड पे आप पहुँच गए, फर्स्ट पे पहुँच गए। एक एक करके आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, ये आपका क्या कहलाता है, रिकॉर्ड नेविगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिकॉर्ड नेविगेशन कहलाता है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सर्च की क्वेरी बनानी, किसकी बनानी, सर्च की क्वेरी बनानी। तो सर्च के लिए तो आपको बहुत सिंपल यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि आपको टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग के लिए कोड लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग के लिए कोड आपको क्या लिखना पड़ेगा, कनेक्शन आपके पास बनाई है, ठीक, तो उसी कनेक्शन को आप यूज़ कर लीजिए। तो डिम यहाँ पे आप लीजिए cmd एस न्यू OLEDB, न्यू OLEDB, क्या करें, OLEDB कमांड, OLEDB कमांड, बस यहाँ पे क्वेरी लगा दीजिए आप, क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या, एम्प्लॉय, वेयर कंडीशन क्या, empid इक्वल टू, यहाँ पे देना पड़ेगा %txt id डॉट टेक्स्ट, कॉमा यहाँ पे आप पास कर दीजिए कॉम। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट करा लेंगे एम्प्टी करें, तो एम्प्टी में कन्वर्ट क्या लगा देंगे, cint, क्या लगा देंगे, cint। फिर हमें जब वैल्यू रीड करानी होगी तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिम rd एज न्यू, सॉरी, डेटा OLEDB डेटा रीडर इक्वल टू cmd डॉट एक्सिक्यूट, cmd डॉट एक्सिक्यूट रीडर। बस यहाँ पे क्या कर दोगे, वाइल कंडीशन लगा दोगे, rd डॉट रीड, क्लियर। एक एक टेक्स्ट बॉक्स में बाइंड करा लोगे। तो
ऑलरेडी किसका नेम है ही आपके पास, तो नेम लिखोगे डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आर डी, ब्रैकेट में क्या कर दोगे empty नेम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर। ये हो गया। इसी को आप कॉपी कर लीजिए 3 बार, 1 और 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एज हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एज को अपर कराने की कोई ज़रूरत नहीं, टू स्ट्रिंग में ही काम चल जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिटी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा txt सिटी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आके क्या कर दिए cmd इक्वल टू नथिंग rd डॉट क्लोज, रन करा दीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आप कर दीजिए 2 चाहिए 2, लेकिन दूसरा आप इसमें क्या लिया हमने, एक मिनट डेटाबेस चेक कर लेते हैं पहले। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ आप देखिए कनेक्शन को ओपन करिए और कनेक्शन को यहाँ पर हमें क्लोज कर दीजिए। देखिए कोई भी रिकॉर्ड डालेंगे हम, हमने 5 सर्च 5, ठीक है। इस टाइप से हम इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम आप लोग कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइए। ये हमारा कहलाता है रिकॉर्ड नेविगेशन। क्या कहलाता है, रिकॉर्ड नेविगेशन। बहुत सिंपल कोड, बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। तो इस टाइप से इसको बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए फिर भी आप हमें बताइएगा।